धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं माय जीसस। तारीफ करते, बड़ाई करते हैं, आपका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, क्योंकि आप पे अद्भुत हो, आप एक पराक्रमी हो, आप एक दयावंत हो, आप एक कृपालु हो, आप महान हो प्रभु जी। आपके तुल्य, आपके जैसा, आपके समान हम सबों से प्रेम करने वाला कोई नहीं है। आपके काम के बराबर किसी के काम नहीं है। आप इस सेनाओं के यहोवा बड़े बड़े काम करते हो। इस्राएल का परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करते हो। आपका काम अद्भुत ही महान है प्रभु। आप खुद महान हो, खुद सामर्थी हो, पराक्रमी हो। आपकी स्तुति करते हैं खुदा, प्रशंसा करते, तारीफ करते मेरे प्रियो। यदि आप प्रभु के वचन के अनुसार चलते हो तो प्रभु के भलाई का काम देखोगे। प्रभु की बड़ी आशीष से सुरक्षा आप अपनी लाइफ में देखोगे, अपने जीवन में देखोगे। बहुत सारे ऐसे हैं जो सिर्फ है वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, अपने जीवन में लागू नहीं करते, सिर्फ पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनको इतना ही से मतलब है। देखिए लिखा है जब आप याकूब की पुस्तक के 1 अध्याय के 22 से 23, 24, 25 को पढ़िएगा तो इसमें इस प्रकार से लिखा है कि वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्या करते हैं? धोखा देते हैं। जिनको सिर्फ वचन पढ़ने की और सुनने की आदत है, वचन को अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं और सोचते हैं कि जैसा लिखा है वैसा उनके जीवन में चमत्कार होगा, तो वो खुद को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा होने वाला नहीं है। जैसा वचन में वो पढ़े हैं, सुने हैं, वैसा उनके जीवन में कभी नहीं होगा, क्योंकि वो वचन पर चलते नहीं हैं, वचन को अपने जीवन में लागू करते नहीं हैं। वचन सुन रहे हो, वचन पढ़ रहे हो, उसके अनुसार चलोगे, वो जो बोलता है करोगे, तब जैसा लिखा है वैसा आपके जीवन में होगा। जैसा चमत्कार आप चाहते हो कि वचन में लिखा है आपके जीवन में भी हो, तो होगा। वचन को अपने जीवन में लागू नहीं करोगे, सुन करके पढ़ करके भूल जाओगे, तो वचन आपके जीवन में कोई काम करने वाला नहीं है, कोई चमत्कार करने वाला नहीं है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आगे पढ़ेंगे तो लिखा है कि जो सिर्फ वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसके अनुसार चलते नहीं, उसको अपने जीवन में लागू नहीं करते, वो उस मनुष्य के समान है जो कि अपना चेहरा आईने में देखता है,
फिर जब आईने से हटता है, अपना चेहरा को हटाता है, तो कुछ देर के बाद भूल जाता है कि वो कैसा दिखता था। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। अरे प्रियो, लिखा है कि जो कोई वचन सुनता है, पढ़ता है और उसके अनुसार करता है, चलता है, जीता है, वो आशीष को पाएगा। आमीन। जो वचन पढ़ करके सुन करके भूलता नहीं, अपने चित्त में बैठाता है, ध्यान में रख अपने हृदय के पटिया पर लिखता है, हमेशा दिन और रात्रि के सारे पहर में उस वचन को सोचता रहता है, मनन करता रहता है, वो आशीष पाएगा। आगे पढ़ेंगे तो लिखा है वो आशीष पाएगा। इसलिए पाएगा क्योंकि वो वचन को पढ़ करके सुन करके भूला नहीं, छोड़ा नहीं, बल्कि उसको पकड़ा है, अपने चित्त में बैठाया है, अपने हृदय के पटिया पर लिखा है और वचन को अपने जीवन में लागू भी किया है। वचन के अनुसार चल भी रहा है, जी भी रहा है, इसलिए वो आशीष पाएगा। वो उस मनुष्य के समान नहीं है जो कि अपना चेहरा आईना में देखा और जब आईना को हटाया तो भूल गया कि कैसा दिखता था वो। उसको फिर से आईना की जरूरत है। उसको पता नहीं है, यदि वो नहीं भूलता तो उसको पता होता कि वो कैसा है और वो निडर रहता, आगे बढ़ता, दृढ़ता से स्थिर रहता, खड़ा रहता, अपना काम करता और उसकी प्रशंसा भी होती। पर बार बार जिसको आईना की जरूरत होता है, आईना देखता है तो जानता है हाँ ठीक हूँ, फिर भूल जाता है, फिर आईना देखता है। मेरे प्रियो, वचन पढ़ते हैं, बोलते हैं सही है वचन, पर वचन याद नहीं रहता। फिर वचन पढ़ते हैं, फिर बोलते हैं अच्छा है, ऐसा करना चाहिए, नहीं करते, भूल जाते, फिर वचन पढ़ते हैं, फिर बोलते हैं सही है, करना है। तो इससे कुछ फायदा नहीं होगा, कुछ लाभ नहीं होगा। आप एक तूफान के वक्त स्थिर नहीं रह सकोगे, विपत्तियों के वक्त, समस्याओं के वक्त, संकट कलेशों के वक्त, कष्टों के वक्त प्रभु में स्थिर नहीं रह सकेंगे। तूफान आपको उखाड़ ले जाएगा। आपके जीवन की परिस्थिति या विपत्तियां आपको प्रभु के प्रेम से अलग कर देगा। आमीन। वचन पढ़ने से कुछ नहीं होगा, वचन सुनने से कुछ नहीं होगा, वचन पर चलने से सब कुछ होगा। वचन को अपने जीवन में लागू करने से सब कुछ होगा। सो वचन को अपने जीवन में लागू करो, वचन को अपने जीवन में लागू करो, रखो, अपने हृदय के पटिया पर लिखो, वचन के अनुसार ही रहो। जीवन की सारी मोड़ पर, सारी परिस्थिति हालातों में, सारे समय में आप प्रभु के प्रेम में स्थिर रहोगे, निडर बने रहोगे। किसी भी बात की चीज की चिंता आपको नहीं होगी, आप कभी भी भटकोगे नहीं। दिन और रात्रि का कोई भी पहर क्यों ना हो, आप प्रभु की महिमा करोगे और एक ज्योति के समान चमकोगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद पिता, आपकी स्तुति करते प्रभु, प्रशंसा करते, तारीफ करते। प्रभु से अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए, तरस खाइए, सुधे दीजिए, आशीष से बरकत दीजिए। प्रभु जी सबसे भी सुरक्षित रहे, सब भाला चंगा रहे, कुशल से रहे। प्रभु जी स्वस्थ रहे, जीवितों के पृथ्वी पर जीवित रहे, आशीष पाए।
प्रभु जी, आज का दिन आपने बनाया है, हमारे जीवनों में आपने जोड़ा है। सो आज के दिन के लिए अनुग्रह भी हमें चाहिए। प्रभु जी, आपका साथ चाहिए, आपकी समृद्धि चाहिए, आपका प्रकाश चाहिए। प्रभु जी, आपकी महिमा चाहिए। प्रभु अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता करुणा कीजिए। प्रभु जी, धन्यवाद हो मैं स्तुति हो लॉर्ड जीसस, प्रशंसा करते हैं, आपका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। प्रभु अनुग्रह, दया और कृपा करने वाले एकमात्र ईश्वर आप ही हो यीशु जी। धन्यवाद हो माय लॉर्ड, धन्यवाद हो माय लॉर्ड, धन्यवाद हो माय लॉर्ड। स्तुति 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 करते, प्रशंसा करते प्रभु जी। जिसका जो भी प्रार्थना विषय प्रार्थना निवेदन है आपके सम्मुख रखते हैं। सबों के प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय के ऊपर आप विशेष ध्यान दें। प्रभु जी अनुग्रह करें, उत्तर दीजिए, सबों के प्रार्थनाओं का जवाब दीजिए, ताकि सब आपकी महिमा करें, आपके नाम की जय जयकार करें, प्रशंसा करें। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। स्तुति हो, प्रशंसा करते हैं प्रभु, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं प्रभु, तारीफ करते हैं खुदा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। स्तुति 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 हो, स्तुति हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो। प्रभु से अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए। आज के दिन के लिए जो प्लान योजना बनाए हैं, युक्तियां निकाले हैं, काम ठाने हैं, सोचे हैं, उसमें प्रभु सफलता दीजिए। सब प्रभु जी आपकी महिमा में दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए चले जाए। आपकी ज्योति में प्रभु जी अनुग्रह में बढ़ते हुए चले जाए। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, सबों के जरूरतों को पूरा कीजिए, आवश्यकताओं को पूरा कीजिए, सब सेफ है, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे, तरस खाइए सुधेली से। धन्यवाद प्रभु, आप हमारी सुने, हमारे साथ जितने आपको आवाज दिए हैं उनकी भी सुने। इस बात के लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, आपका आदर सम्मान करते हैं। प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नाम में मांगते और कहते हैं, आमीन 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 लॉर्ड जीसस।